गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं सीटी लखनऊ द्वारा जो जारी मॉडल प्रश्न पत्र 5 है उसके आंसर्स को बताने जा रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैंने इसके पीडीएफ जो है, कई बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं। ऑलरेडी बहुत दिन पहले मैंने पीडीएफ डाली हुई, इसके जो थंबनेल होता है उस पर मैंने लिखा है 10 मॉडल पेपर फ्री, ठीक है, उसमें डाला। उसके आंसर्स मैं आज बताने जा रहा हूँ। और बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी बहुत कम दिन बचा है। कोई भी डिटेल वीडियो अगर मैं बनाता हूँ उसमें समय भी लगता है और हर एक चीज़ की मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है। इसकी ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, तो आप आंसर्स को आपने जो सॉल्व किया होगा मिला लीजिएगा और बताइएगा आपके कितने आंसर सही हैं। ऑलरेडी मैंने इसके देखिए सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस को बता दिया है। बच्चे आप लोग एक थोड़ी सी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ विज्ञान का देखते हैं तो आप बोलते हैं सर मैथ का बता दीजिए, और मैथ का जब देखते हैं तो बोलते हैं मैथ का गणित का बता दीजिए। तो यही सिलसिला अलग सब विषयों के साथ रहता है। ढेर सारे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट जाइए चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा डालता हूं। अगर आप कुछ कमेंट करते हैं, कमेंट में भी हर एक बच्चे को देता हूं कि बाई चांस आपकी नज़र पड़ जाएगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको देख लेंगे। इस वीडियो में भी आपको बताना चाहूँगा, जो पिछले वर्ष मैंने NMMS या और NTSC करके जो थंबनेल में मैंने मॉडल पेपर डाला हुआ है उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उस पेपर से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 है द्रव्यमान का मात्रक है, तो बच्चों ये है किलोग्राम, ठीक है। फिर है नंबर 2, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है, ठीक है बच्चों, ये है आपका 500 सेकंड, ठीक है, ये सेकंड में है। फिर है पृथ्वी का उपग्रह है, तो आपको पता है पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है हमारा। फिर है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों जे थॉमसन ने की थी। मंद परिवर्तन होता है, तो ये बच्चों दूध से दही बनने में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, बाकी बहुत जल्दी होते हैं परिवर्तन, ठीक है। फिर है प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो आपको पता है प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ से क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और इस प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो इसका आंसर क्या है 6 का A। आयरन का प्रतीक है, तो बच्चों 7th का है, आयरन का प्रतीक जो है वो Fe है। आपको पता है इसका सिंबल, हर एक का सिंबल अलग अलग है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आपने पीरियोडिक टेबल याद किया होगा तो आपको पता होगा कि इसको Fe से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन 8 है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का कुचालक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ऊष्मा को जाने नहीं देगा, तो वो है बेकेलेट। इसलिए बेकेलाइट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कुकर के उसमें होता है, हाथ जले ना ताकि, ठीक है। और बाकी तो सब सुचालक हैं, ठीक है, और चांदी सबसे अच्छा सुचालक है इसमें। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो बच्चों आपको पता है मुख्य स्रोत हमारा सौर ऊर्जा ही है, बाकी तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन 10 नींबू में पाया जाता है, तो बच्चों नींबू पता है आपको काफ़ी खट्टा होता है, इसमें इसलिए विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो 11th का है बच्चों D, कोशिका भित्ति नहीं होती, बाकी सब चीज़ें पाई जाती हैं। पौधों के जनन अंग हैं, तो ये बच्चों है आपका D, फूल, फूल में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्लास्टिक जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता हो को कहते हैं, ये नंबर C इसका ऑप्शन सही है। समांगी मिश्रण होता है, तो 14 का बच्चों B सही है। फिर है नंबर 15 प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो ये बच्चों सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अधिक ऊंचाई या समुद्र की गहराई में जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, तो ये बच्चों देखिए ऊंचाई एवं गहराई दोनों पे कम होता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। ग्रीन हाउस के प्रभाव से क्या होता है, तो ये बच्चों ये सभी चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष में वापस नहीं जाती है, ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने लगती है, तो इसीलिए देखिए अब बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे। खनिज पाए जाते हैं, तो 18 का है बच्चों आपका D, सभी में, पृथ्वी तल पर, समुद्र में और भू परपटी पर, ठीक है। माउस होता है, आपको पता है माउस कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये मैकेनिकल माउस है, प्रकाशीय माउस है, तार सहित माउस है, सभी तरह के हैं उपयोग, सभी माउस, ठीक है, तीनों तरह के माउस होते हैं।
कंप्यूटर में आप इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे कंप्यूटर का चलाते हैं उनको पता है माउस के बारे में। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ हुआ, तो ये बच्चों हुआ था आपका वर्ष 2004 में, आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर है कीटभक्षी पौधे का नाम है, तो बच्चों ये 21 का है आपका ये ए, ड्रोसेरा। डेंगू रोग होता है, ठीक है, ये होता है बच्चों विषाणु से, ठीक है, डेंगू। और किसके काटने हो सकता है, फैलने का कारक क्या है, तो उसमें आप मच्छर को लिख सकते हैं, ठीक है, कि मच्छर के काटने से फैलता है। फिर है अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो 23 का है बच्चों सी, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। डिसलेक्सिया में होता है, तो 24 का है बच्चों डी, पढ़ने लिखने संबंधी समस्या को डिसलेक्सिया कहते हैं। रेशम निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह है बच्चों कोकून से, ठीक है, जो कि पाले जाते हैं शहतूत के पौधों पर। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, तो यह है बच्चों डी, उपयोग सभी में, प्रतिजैविक दवाओं में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और दूध से दही बनाने में। जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं, इसका बच्चों आंसर होगा उपयुक्त सभी, सबके कुछ ना कुछ योगदान है। फिर है चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने में एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ये बच्चों है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 का डी, 19 नवंबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, कोरोना वैक्सीन का नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोवैक्सीन भी है जो कि बच्चों को आप लोग को लगी है, कोविशील्ड बड़े लोगों को लगी है, तो ये दोनों ही नाम सही है, इसलिए उत्तर क्या होगा सी। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। फिर 33 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये राकेश शर्मा जी थे। किशोरावस्था की अवधि है, ये भी अलग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11 से 19 वर्ष, 34 का सी। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो ये है बच्चों सर्वत्र, पानी में भी, हवा में भी, मिट्टी में भी। तो विज्ञान का बच्चों ये 35 क्वेश्चन खत्म हुए यहीं पे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।